के अपने यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमोद पर आज जो वीडियो करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों से रिलेटेड है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो कैबिनेट आयोजित हुई थी, माननीय जो सीएम है मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से ही जो आपको भत्ते मिलते थे, विभिन्न प्रकार के जो भत्ते मिलते थे उनको रिवाइड किया गया है। अभी तक जो भत्ते आपको मिलते थे वो 6 पे स्केल के हिसाब से मिलते थे, तो बहुत कम मिलते थे। अब जो है 7 पे के हिसाब से मिलेंगे। और मजे की बात तो ये है कि देखो 1 जनवरी 2026 से 8th पे भी लगने वाला है, तो अभी भी हम पीछे ही रहेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ तो होगा कम से कम। कई लोगों को ऐसा होता था कि रूम नहीं अलॉट होते थे, तो गृह भाड़ा भत्ता जो है उनको बहुत कम होता था। अलग अलग ए बी सी और डी ग्रेड की जो सिटीज हैं उसके हिसाब से उन्हें 5%, 7%, 10% कैसा क्या कैलकुलेशन रहेगा। खासकर मैं आपको गृह भाड़ा भत्ता के बारे में बताऊंगा। बाकी के भत्ते अन्य सर्विसेज में, जैसे पुलिस सर्विसेज होती है तो उसमें जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है। इसके अलावा क्लॉथ क्लीनिंग के मतलब जो उनकी यूनिफॉर्म रहता है उसका भी पैसा मिलता है, हेयर कटिंग का, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो चूंकि मैं स्वास्थ्य कर्मी हूं, तो स्वास्थ्य कर्मी में कुछ ऐसे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। लेकिन मैं बात करूंगा लैब टेक्नीशियंस की और लैब असिस्टेंट की, मतलब पैरामेडिकल कैडर से रिलेटेड मैं बात करूंगा। और खासकर एक एग्जांपल समझाऊंगा कि लैब टेक्नीशियन में जो गृह भाड़ा भत्ता बनता था इससे पहले वो कैसे बनता था, लैब असिस्टेंट में कैसे बनता था। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अब जो 1 अप्रैल से रिवाइड हो रहा है 7th पे के हिसाब से, उसमें कितना बनेगा। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। एक ग्रेड पे मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप लोगों के पैरामेडिकल कैडर और बाकी भी जो एम्प्लॉय हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो अपना कैलकुलेशन खुद में खुद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 चीजें यहां से जान लेते हैं। सबसे पहले 6th पे स्केल और 7th, ठीक है। तो 7th की अब बात, यहां पे पद हम लिख देते हैं लैब टेक्नीशियन, ठीक है। लैब टेक्नीशियन कितना एचआरए मिलता था, मैं स्पेशली एचआरए का ही बना रहा हूं, बाकी का मैंने इतना नॉलेज है नहीं। तो 7th पे स्केल और आपका 6 में अब देखें अगर लैब टेक्नीशियन का, तो 5200 से 20,200 और ग्रेड पे कितना था 2800, ठीक है। बाकी 2800 वाले भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, 2800 का। तो अब इसमें बनता कैसे था, और इसका 7th का क्या था, पे मैट्रिक्स सीधा इन्होंने कर दिया था, पे मैट्रिक्स 28,700, ठीक है, 28,700। तो अभी जो आप लोगों को लैब टेक्नीशियंस में या लैब असिस्टेंट में जो गृह भाड़ा भत्ता मिलता था वो मिलता कैसे था, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं पहले इसका समझा देता हूं, फिर आपको मैं 7th का समझा दूंगा। तो 5200 में आपका अगर ग्रेड पे जोड़ेंगे तो 2800, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जब लैब असिस्टेंट का ब्रह्म स्वरूप लगा तो उनका ग्रेड पे हो गया था 2800। उसी ब्रह्म स्वरूप में से 3200 रुपये आप 5200 में जोड़ लो। जब भी ब्रह्म स्वरूप चालू हुआ था तो 3200 रुपये लैब टेक्नीशियंस के बढ़े, ठीक है। तो 0 0 0 2 2 4 और 5 3 8, 8400 रुपये। 8400 रुपये में आप 2800 ग्रेड पे जोड़ दीजिए, ठीक है। 8400 में आप 2800 अगर ग्रेड पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2800, ठीक है। तो 0 0 8 4 12 2 हाथ गया 1 8 2 10 11, 11,200। और अगर 11,200 का आप इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 5%, जैसे अगर मैं विदिशा में पोस्टेड हूं, मेरे को 5% उसका एचआरए मिल रहा है गृह भाड़ा भत्ता, तो कितना हो जाएगा 558 रुपये हमें मिलता था। कितना मिलता था 558 रुपये जो भत्ता था हमको, वो कितना मिल रहा था 558, ठीक है। अगर बात करें 1900 ग्रेड पे वालों की, तो 1900 ग्रेड पे वालों को 481। ये तो था 6 पे स्केल का। अब 7th पे स्केल के बारे में बता देता हूं मैं। और कुछ जो लैब टेक्नीशियंस हैं जो डीएचएस में पोस्टेड हैं उनको थोड़ा बहुत 150 रुपये और किसी और चीज का मिलता है। तो मैं आपको अब 7th पे में समझा देता हूं, 28,700 सीधा सीधा कैलकुलेशन है। और जो इन्होंने ए बी और सी और डी 4 तरह की सिटी डिवाइड की हैं। ए में आपके भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है और आपका जो है ग्वालियर है। तो इसमें कितना मिलेगा इनको ए ग्रेड सिटी में। अब जो 1 अप्रैल से मिलने वाला है वो 10% मिलेगा। बी में जैसे सतना हो गया, सागर हो गया, रीवा हो गया। अब हमारी विदिशा का नंबर आता नहीं आता, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं, चलो 7%। और उससे छोटे जो जिले हैं उसमें आपका सी और डी में 5%, ठीक है।
ये 7th पे से मिलेगा। तो बहुत बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि अगर 28,700 आपका ग्रेड पे है या और किसी का जितना भी ग्रेड पे है 2400 वालों का या 19,900 वालों का, तो अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 10% में तो सीधा अगर लैब टेक्नीशियन का है और अगर वो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में रहता है तो सीधा सा समझ लो कि 2870 रुपए हो गए। ठीक है, अगर बी ग्रेड के शहर में रह रहा है 7% है तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा 20,000, है ना, कितना, सॉरी 20,000 नहीं, 2,000 के आसपास, 2,006 रुपए करीब इसका गृह भाड़ा भत्ता बनेगा। ऐसे ही अगर 5% का लगा लें आप तो कितना बनेगा, 1435 रुपए। ये पूरा कैलकुलेशन एक ग्रेड पे 2800 जो है पे मैट्रिक्स है 28,700, उसका मैंने आपको बता दिया। बाकी अपने अपने पे मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हैं, चाहे लैब अटेंडेंट हो, लैब असिस्टेंट हो या और भी कोई पद पे आप कार्यरत हो, जो भी आपका पे मैट्रिक्स है उसके आधार पे आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 10% में निकालने में तो कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि 2870 मिलेगा और 7% में आपको 2006 के आसपास मिलेगा। और सीडी वाले शहर में अगर मान लो कोई सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी पोस्टेड है तो भी उसे 5% मिलना, उससे कम नहीं मिलना है। और ये 7th पे के हिसाब से मिल रहा है, इसलिए इतना बढ़िया। अब आप सोचिए, मान लो आप भोपाल में रहते हैं और आपको 28,700 मिल रहा है, तो ठीक है, चलो 4,000 5,000 में वहां पे 1 BHK मिलता है 5,000 के ऊपर, तो 2870 आपका अच्छा है। अब ऐसे लोग, जो कई लोगों को क्वार्टर्स नहीं मिल पाते हैं, तो चलो उनके लिए भी राहत की बात है कि मोटा मोटा अगर 2,006 रुपए मान लो निकाल लें और 1,000 रुपए और करीब हो जाए तो 3,000 और ले दे के जो है आपका 4-5,000 का, तो उतना घाटा नहीं रहेगा जितना 558 में था। और बाकी के भत्ते मेरे को ज्यादा जानकारी है नहीं, अगर उसकी जानकारी मिलेगी तो मैं जरूर आपको इसका एक वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन से भत्ते किन किन लोगों को किस किस हिसाब से मिलते हैं। तो ये गृह भाड़ा भत्ता का था जो मैंने आपको बताया, गृह भाड़ा भत्ता का ये कैलकुलेशन है, तो आप भी देख लीजिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।